एक सच्चे विश्वासी को, चाहे वो मसीह समाज हो या अन्य जातियों का समाज हो, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, अगुवे हैं, उनको भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कर भी रहे हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक विश्वासी किस प्रकार से ऊपर चढ़ाई में चढ़ रहा है और उसके सामने बड़ा भारी पत्थर एक बोझ के समान है, लेकिन वो उसको ऊपर उठाया जा रहा है। और ये बोझ वाला पत्थर, ये भारी भरकम पत्थर एक तरह से चुनौतियों को प्रदर्शित करता है। आज मैं आपके सामने विशेष करके पौलुस प्रेरित के बारे में बताना मांगता हूं कि किस प्रकार से वो अपने मसीह जीवन में, अपनी प्रेरिताई में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उसे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए हम उन कुछ चुनौतियों के बारे में देखेंगे। आप जानते हैं कि पौलुस प्रेरित पहले तो एक प्रकार से बड़ा मसीही लोगों का सेवक नहीं, लेकिन सताने वाला था। आप जानते हैं उसका पहला नाम था शाऊल, लेकिन जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, उसका नाम शाऊल से बदल करके पौलुस हो गया। और वो पूरी रीति से 100%, 100% अपना पूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए, मसीह समाज के लिए, अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए किया। और उसने कई पत्रियां लिखी जो आज हमारे नए नियम का विशेष भाग रखती हैं। और इस एक पत्री में जिसके बारे में हम देखेंगे, वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 23 से 30 पद तक मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि किस प्रकार की चुनौतियां वो सहा, फिर भी वो ऊपर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकता हुआ अपने प्रेरित के काम में, मसीही जीवन में आगे बढ़ता रहा। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मसीही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, क्या क्या बातें पौलुस अपने जीवन में सहा, क्या उसके पास चुनौतियां थीं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ता जाऊंगा और हम उसके साथ टिप्पणी भी करते जाएंगे। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो इस प्रकार से है कि कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को मसीही या क्रिश्चियन कहलाते थे, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम सा हो गया था, विशेष करके पौलुस के लिए। वो बोलते तो थे कि मैं मसीही हूँ, लेकिन उनके काम शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं दिखाते थे। और ये यहाँ पर हम देखते हैं 23वां पद, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों। ये आप पढ़ते हैं जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस की जीवनी के बारे में, और उसकी जो पत्रियां हैं लिखी गई हैं, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, इफिसियों, गलातियों, रोमियों और भी कई पत्रियां हैं, तो आप देखेंगे कि कई बार वो इन बातों के बारे में अपनी पत्रियों में और प्रेरितों के बारे में कहता है। या लिखा हुआ है कि अगर परिश्रम की बात करें, वो सोचते हैं जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, उनसे मैं ज्यादा परिश्रम करता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में कई बार हम देखते हैं पौलुस प्रेरित को कैद में जाना पड़ा। जी हाँ, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था। और हालांकि वो इब्रानियों का इब्रानी था, यहूदियों की बात कहें तो यहूदी में से था, लेकिन
यहूदी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये पौलुस यहूदी होकर के क्यों मसीह का प्रचार करता, और इसलिए उसको बार बार उसको कैद में जाना पड़ा, प्रिजन में जाना पड़ा, और कई बार उसको कोड़े भी खाने पड़े। जी हाँ, शारीरिक ताड़ना एक प्रकार से उसके सामने थी। ये चुनौतियां हैं, और आज भी हमारे सामने शायद इतनी बड़ी चुनौती ना हो जैसे प्रेरित पौलुस के सामने थी, लेकिन आज भी हमारे मसीहियों के प्रति, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के प्रति, लीडरों के प्रति, अगुआ के प्रति ऐसी बात आती है। कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, ये भी एक चुनौती थी। मतलब कुछ पता नहीं था कि क्या होगा आज, क्या होगा कल, कैद में क्या निर्णय आएगा, राजा एम्परर क्या बोलेगा, मार दो या छोड़ दो। मतलब एक प्रकार से अनिश्चितता थी उसके जीवन के बारे में, अनसर्टेनिटी जिसे हम कहते हैं, कि बार बार मृत्यु के जोखिमों में वो पड़ा रहा। और फिर लिखा हुआ 5 बार, 24वां पद, 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। और इनका जो कोड़ा होता था साधारण चमड़े का नहीं होता था। जो रोमियो के जो कोड़े होते थे, जहाँ तक जो स्कॉलर्स है, विद्वान, ये कहते हैं कि उनके कोड़ों में लोहे की जो एक प्रकार टुकड़े लगे रहते थे चमड़ों के बीच में, ताकि जब वो लोगों को कोड़े मारे और जब कोड़े को खींचते थे तो खींचने के द्वारा वो शरीर का कुछ भाग चिर जाता था, खींच जाता था, और इस प्रकार से दर्द, खून और कई प्रकार की ताड़ना, शारीरिक सतावट उन लोगों पर पड़ती थी। तो उसने कहता यहाँ पर 24वें पद में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से क्या खाए, 39 कोड़े खाए। बाप रे बाप, 39 कोड़े। हम तो सोच करके भी सहम से जाते हैं, सहर से जाते हैं। बाप रे बाप, कितना दुख पौलुस प्रेरित ने सहा होगा। फिर 25वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम जो हमारी किताब है, किस प्रकार से वो समुद्र में चढ़ा, आंधी तूफान आए, एक बार तो वो मरने पर भी था, और किस प्रकार से उसके सामने मौत का फंदा बना रहा। लिखा हुआ ना, पत्थरवाह किया गया उसको, 3 बार जहाज जिस पर वो चढ़ा था टूट गया। मतलब कितनी चुनौतियां उसके सामने थी। मतलब मौत ऐसा लगता था कि सामने है बिल्कुल, फिर भी परमेश्वर ने प्रेरित को बचाया, पौलुस को बचाया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। आपको पता है जिस समुद्र की बात ये कर रहे हैं, वहां पर रात दिन बहुत जबरदस्त उछाल आते हैं, ऐसा बताया गया है। और मतलब जो जहाज जाता था, कुछ पता नहीं कि वो ठीक तरह से अपनी जगह पर पहुंचेगा कि नहीं। ऐसे उसमें पौलुस ने अपना जीवन बिताया। फिर लिखा हुआ है 26वें पद में, ये सब चुनौतियां थी उसके सामने, विशेषकर शारीरिक और मानसिक चुनौतियां पौलुस के ऊपर थी। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वाले से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। जोखिमों का मतलब है चुनौतियां। जी हाँ, अनिश्चितता हम देखते हैं पौलुस के जीवन में। यहाँ पर अन्य जातियों से उसके सामने बड़ी चुनौती थी। जहाँ भी वो जाता था, अगर लोगों को ऐसा पड़ता था, भीड़ को ऐसा पड़ता था, अरे इसको मारो पकड़ो, ये वही पौलुस है, तो भीड़ आ करके एकदम से उसको पकड़ लेती थी और मारती थी, पीटती थी, सताव करते थे। किसी तरह से वो छुड़ा लिया गया,
एक बार तो उसको मार डालने की बड़ी साजिश थी। जब किसी को पता पड़ा तो जल्दी से बता दिया उसको कि भाई तुम्हें मारने की साजिश कर रही है और इसलिए तुम एकदम से यहाँ से निकलो। तो कुछ जो चेले थे उन्होंने पौलुस को एक क्या बोलते हैं बड़ा बड़ा भारी जो पिटारी होता है उसमें डाल करके खिड़की से उसको नीचे उतारा और इस प्रकार से वो बच गया। हाँ, तो हम देखते हैं नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, कभी हो सकता है जंगली जानवर, जहां पर अकेला पौलुस होगा या दो चार और भी लोग होंगे। जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, जब भी वो प्रचार के लिए इधर उधर गया तो स्वाभाविक है उन दिनों में नाव में, छोटे नाव में, बड़े जहाज़ों में वो जाते थे प्रचार करने जगह जगह पर। और वहाँ बड़े भारी समुद्र में तूफान और बड़ी बड़ी लहरें जो उछाल करके आती थी और एक समय ऐसा होता था शायद कि जहाज को नीचे गिरा देंगे समुद्र में। झूठे भाइयों के जोखिमों में भी रहा। ऐसे कुछ लोग थे जो अपने आप को मसीह तो कहते थे, लेकिन वो पौलुस को फंसाने की तैयारी में थे। किसी तरह से वो पौलुस को मार डलवाना चाहते थे, शायद खुद नहीं लेकिन दूसरों के से बोल करके। यहाँ पर कहने का मतलब हम देखते हैं मेरे प्रियो कि पौलुस के जीवन में ढेर सारी चुनौतियां थीं, जैसा कि मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 27 पद में, परिश्रम और कष्ट में पौलुस अपने हाथ से काम करता था। वो किसी पर निर्भर नहीं था, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए। अगर परमेश्वर किसी के द्वारा काम करता था वो बात अलग है, लेकिन वो खुद अपना काम करता था। बताते हैं कि वो अपना काम, जो टेंट होते हैं, चमड़े के जो टेंट बनाए जाते हैं, उसका वो काम करता था। और इस प्रकार से अपना और दूसरे भाई बहनों का वो सब चीज़ों को प्रोवाइड करता था, खाने पीने की चीज़ें या शायद कपड़े या जो भी है ना। तो वो परिश्रम में नंबर 1 था। कष्ट में वो बार बार सहता रहा, बार बार जागते रहने में। 27 पद में हम देखते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि जेल में जब भी वो बंद होते थे, और जेल में तो सोने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ तो कोठरी है, चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, और कोठरी भी ऐसी होती थी अंधकार में बिल्कुल, जिसमें प्रकाश भी नहीं आता था। और बाहर जो 4-4, 10-10 जो सिपाही थे वो पहरा देते थे, और ज़्यादा कुछ किया तो वो मारपीट भी करते थे, मारते थे कैदियों को। तो मतलब पौलुस ऐसी दशा में जागते रहा। सोने का कहाँ सवाल है, नींद कहाँ से आएगी जब ये सब बातें होती है। भूख और प्यास यहाँ लिखा हुआ, हमें नहीं पता किस प्रकार की भूख और प्यास उसके जीवन में आती रही, क्योंकि हर बात तो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है प्रेरितों के काम में और दूसरी पत्रियों में जो उसने लिखा। लेकिन इतना है, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, वो ऐसा लगता है कि वो उपवास करने में अव्वल था। उपवास इसलिए करता था शायद कि परमेश्वर उसको और अनुग्रह दे, उसकी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर उसकी सहायता करे। जैसे बोलते ना, हमें फास्टिंग और प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना और उपवास दोनों को साथ साथ करना चाहिए। जो प्रभु में बढ़ना मांगते हैं, प्रभु की सेवा करना मांगते हैं, कई प्रकार के कष्टों से गुजरना मांगते हैं, आप मतलब गुजरते हैं, या फिर कोई प्रार्थना का उत्तर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने बार बार उपवास किया, जाड़े में, उघाड़े में। अरे साहब, आजकल तो ठंड इतनी पड़ रही है कि अगर आप बिस्तर में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि पानी में तैर रहे हैं, ठंडे पानी में, ठंडा। आप समझ लीजिए, पौलुस के पास ये सब चीजें नहीं थी। उसके पास पता नहीं किस प्रकार का कपड़ा होगा, पतला सा कोई कपड़ा होगा, और ठंड में ठिठुरते हुए, ये चुनौतियां उसके सामने, ये सब चुनौतियां थी, उसको सहना था। क्यों?
प्रभु की सेवा के खातिर, प्रभु की सेवा के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको उत्साहित करने के लिए बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये चुनौतियां मुझे सहना है, हमें सबको सहना है। पौलुस ऐसा लिखता है। मेरे प्रियो, आजकल भी कुछ इतना तो नहीं है, लेकिन कुछ इसी से संबंधित हमारे मसीही जीवनों में, विश्वासियों के जीवन में ऐसी बातें होती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि उघाड़े में, जाड़े में रहने से, 28 पद, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं को की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अब उसने कितनी कलीसियाओं की स्थापना की आप जानते हैं। यहाँ यरूशलेम में है, अंताकिया में है, और फिर एफेसस में है, जो कि पूरा एशिया माइनर, आजकल का टर्की, तुर्किस्तान है। रोम में उसने चर्च एस्टैब्लिश किया, थेसलोनिको में स्थापित किया, कोरिन्थ में स्थापित किया, और गलतियों में स्थापित किया, है ना, कई जगहों पर। तो वो चिंता रहता है, उसको चिंता थी कि मेरे जो लोग हैं प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको और मैं कैसे उत्साहित कर सकता हूं। उसके मन में एक चाह थी, एक इच्छा थी अपने लोगों के प्रति। और ये बात हम यहां पर देखते हैं कि उस लिखा हुआ, मैं फिर से पढ़ लेता हूं आपके लिए 28 पद, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे क्या करती है, दबाती है। बोझ, एक प्रकार का बर्डन आत्माओं के लिए, प्रभु के लोगों के लिए उसके जीवन में यहां पर थी। 29 और 30 पद में क्या लिखा है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके पाप में गिरने से मेरा जी नहीं दुखता। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो अपने मसीह जीवन में स्लिप हो गए, अपने मसीह जीवन में वो पहला वाला प्रेम जो प्रभु के प्रति था खो दिया, और इससे पौलुस को बहुत दुख होता है, जैसे कि वो इन सबों का एक प्रकार से माँ बाप हो आत्मिक रीति से। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे परिवार में अगर कोई बच्चा हमारा गलत काम करता है, या असफल होता है, या चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो माँ बाप को ज्यादा दुख लगता है, अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से जब जो बच्चे थे जो प्रभु में बढ़ रहे थे, अगर वो नीचे गिर जाते हैं पाप में, तो पौलुस को बहुत दुख होता था। अरे तुम क्यों गिर रहे हो नीचे, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में स्थिर रहो। बार बार वो जो फिलिपियों की पत्री है, थेसलोनिकी की पत्री है, रोमियो की पत्री है, गलतियों की पत्री है, बार बार वो उत्साहित करता रहता। अगर आप इन्हें पढ़े तो आपको इसके बारे में पता पड़ जाएगा। 30 पद, यदि घमंड करना है तो अवश्य है, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। यहां तक सो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो अगर घमंड की कोई अगर बात थी तो वो अपने कमजोरी में, अपनी निर्बलता में, ना अपनी अच्छाइयों में नहीं भी मैं ये हूँ वो हूँ, बार बार उपवास करता हूँ, दुख सहता हूँ और कोड़े खाता हूँ, उसमें नहीं, उसमें निर्बलता में वो उसको घमंड था कि मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करूं। जब हम निर्बल होते हैं तब प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आयत रूप से होता रहता है। जी हाँ, जब हम घमंड करना है तो निर्बलताओं में करना है, अपनी अच्छाइयों पर नहीं करना। परमेश्वर अपनी अच्छाइयों पर जो करेगा वो घमंड, वो उसकी बात है। लेकिन पौलुस यहां पर कहता है जो चुनौतियां मेरे सामने रखी गई हैं, वो चुनौतियां ये मैं देखता हूं कि एक तरह से मेरे बढ़ोतरी के लिए, विश्वासियों की बढ़ोतरी के लिए है, और उनको वो एक्सेप्ट करता। और इन सबों से गुजर करके हम देखते हैं फाइनली अंतिम में वो नीरो के हाथ में आ जाता है और उसको वहां पर उसको शहीद कर दिया जाता है।
एक ऐसा योद्धा जो सब कुछ करने के लिए तैयार था, पौलुस प्रेरित, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, जो चुनौतियां हमने पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से जो चुनौतियां उसको सहनी पड़ी, शारीरिक रूप से विशेष करके और मानसिक रूप से भी, एक ही उद्देश्य था कि वो दूसरों के लिए एक आदर्श बने, दूसरों को उत्साहित करे और दुख उठाए, प्रभु को ध्यान में रखते हुए कि एक दिन प्रभु से मुझे मिरास मिलेगी। और अंत में वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में शायद ऐसी चुनौतियां ना आए, हो सकता है बीमारी की चुनौतियां हो सकता है लोग आपको उल्टी सीधे बातें बोलें, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाए, हो सकता है आपके सामने फाइनेंशियल पैसों की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, या और भी कई प्रकार की चुनौतियां आपके जीवन में आ सकती है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है हो सकता है इसके समान भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पौलुस के समान हम ये कहें कि मैं निर्बलताओं में प्रभु के साथ मैं घमंड करता हूं कि उसका अनुग्रह मुझ में पूरी रीति से बना रहे। परमेश्वर हमारी चुनौतियों का सामना करने में हमारी सहायता करे।